कि तुम्हें इस पत्थर के बदले में मैं एक बोरा आलू दे सकता हूं। बताओ, बेचोगे इस पत्थर को? व्यक्ति कहता है, नहीं, मुझे इस पत्थर को नहीं बेचना है। अब वह व्यक्ति सीधे एक सोनार की दुकान चला जाता है। सोनार के दुकान में बहुत बेशकीमती खूबसूरत गहने पड़े हुए थे। वह व्यक्ति अब उस सोनार को पत्थर दिखाते हुए पूछता है कि इस पत्थर की कीमत क्या लगाओगे? सोनार बहुत ध्यान से उस पत्थर को देखता है। अंत में वह कहता है कि इस पत्थर के बदले में मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे सकता हूं। लेकिन वह व्यक्ति बोलता है कि मुझे इस पत्थर को नहीं बेचना। सोनार को लगता है कि शायद दाम कम बता रहा हूं, इसीलिए वह पत्थर बेचने से मना कर रहा है। इसीलिए सोनार पत्थर की कीमत बढ़ाकर 2 करोड़ कर देता है। लेकिन वह व्यक्ति तब भी यही कहता है कि मैं इस पत्थर को तो बेच ही नहीं सकता। सोनार के दुकान से निकलकर वह व्यक्ति अब हीरे की दुकान में घुसता है, जहां पर बहुत बेशकीमती रत्न पड़े हुए थे। व्यक्ति हीरे के दुकानदार को पत्थर दिखाते हुए इसकी कीमत पूछता है। हीरे का व्यापारी लगभग 10 मिनट तक पत्थर को बहुत ही बारीकता से जांच करता है और अंत में वह एक मलमल के कपड़े पर उस पत्थर को रखकर उसके सामने अपना सिर टेक लेता है। व्यक्ति पूछता है कि इसकी कीमत कितनी है? तब हीरे का व्यापारी कहता है, अरे भाई, तुम्हें यह कहां से मिला? यह तो दुनिया की अनमोल रत्न है, जिसे तो दुनिया की पूरी दौलत लगा दो तब भी खरीदा नहीं जा सकता। यह सुन वह व्यक्ति बहुत अचंभित हो जाता है और वह सीधे ईश्वर के पास आता है और सारी घटना भगवान को बताता है। उसके बाद पूछता है कि ईश्वर, अब तो बताइए कि मेरे जीवन की कीमत क्या है? तब ईश्वर कहते हैं कि संतरे वाले, सब्जी वाले, सोनार वाले और हीरे वाले सभी ने तो तुम्हें तुम्हारे जीवन की कीमत बता दी है। व्यक्ति कहता है, मैं समझा नहीं। तब ईश्वर उसे विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहते हैं कि तुम किसी के लिए पत्थर के टुकड़े के समान हो तो किसी के लिए अनमोल रत्न। जिस तरह सबने अपनी अलग अलग जानकारी के हिसाब से इस पत्थर की कीमत बताई, लेकिन उस हीरे के व्यापारी ने इस पत्थर की असली पहचान कर ली। ठीक उसी तरह इस दुनिया में तुम कई लोगों के लिए एक मामूली इंसान हो, भले ही तुम में कितना भी हुनर क्यों ना हो। लेकिन वक्त के साथ यह हुनर जरूर निखर कर आता है। तुम्हें बस परिश्रम और धैर्य की जरूरत है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हर मनुष्य को खुद पर विश्वास रखना चाहिए। यदि व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं तो उसके जीवन की कीमत कुछ भी नहीं।